उन्होंने लिखा है, मतलब अच्छे वे में तो नहीं लिखा है, ये कमेंट मतलब किया होता है कि एक बच्चे का खोने का दर्द क्या होता है, फिर जब वो बच्चा आपको फिर मिले तो उसको पाने का खुशी क्या होता है, फिर जब वो बच्चा आपके पास आएगा तो कोई भी माँ होगी ना तो उसको उसके बच्चे के बारे में बुरा लगेगा ही। तो गाइस अभी रात के 12 बज चुके हैं और ये पतिदेव आज कुछ खाना नहीं खाए, तो देख सकते हैं सोए हुए थे, मॉस्किटो नेट भी लगा हुआ है तो इनको मतलब पता नहीं है कि मैं कैमरा ऑन की और ये नींद में थे, तो अभी मैं इनको उठा करके खिला रही हूँ। देख सकते हैं टीवी ऑन ही था और ये सो गए। ये बोले मैं कुछ नहीं खाऊंगा और 10 बजे 11 बजे बोले मैं खाऊंगा, तो फिर मैं 12 बजे इनको बना के दी मैगी। और यहाँ पे अब मेरा सुबह हो चुका है, तो आज सुबह ने बहुत लेट हो चुका है, लगभग 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और पतिदेव को आज जाना है ड्यूटी, तो मतलब ऐसे तो अर्ली मॉर्निंग ही चले जाते थे लगभग 5-6 बजे तक, बट आज थोड़ा देर से जाना था, तो मैं सोची कि चलो भाई आज देर से ही खाना बनाते हैं लगभग 8 बजे। बट बाबू का मालिश वालिश करते, उसके साथ टाइम स्पेंड करते, मतलब टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता बच्चे के साथ। तो यहाँ के पे पतिदेव के एक फ्रेंड भी आ चुके थे, तो मैं सोची कि मतलब मेरे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है ना गाइस, तो मुझे लगता है ना कि उनको ना बहुत अच्छे से एकदम खातिरदारी करूँ, अच्छे से खाना बना के खिलाऊँ। बट पहले एक इधर जब से नए घर में आया तब से नहीं हो पाता है। अभी पिछले साल तो मैं चलो भाई प्रेगनेंसी कंसीव किया तो नहीं हो पा रहा था, अभी छोटा बाबू है तो पतिदेव और वो लोग ही बाबू को लिए हैं, तभी मैं यहाँ पे किचन में काम कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी में ही कर रही थी काम, क्योंकि उनको बहुत देर हो रहा था। वो बोले आधे घंटे में जल्दी से सब्जी और रोटी कम से कम बना दो। मैं सोची कि चलो भाई सब्जी एक तरफ हो रहा है, तब तक खाली बैठे वो लोग, तो यहाँ पे चाय बना दी मैं। सो गाइज अभी खाना वाना तो बन चुका है, लेकिन आधा ही खाना बना, आधा आटा जो है वैसे ही छोड़ दिए, क्योंकि पतिदेव भी चले गए, पापा जी भी खाली, देख सकते हैं प्लेट एक इधर और एक इधर। ननद के हस्बैंड जो थे वो भी खा लिया, अब सब लोग खा लिया और 11 बज गया, बस हम ही नहीं खाए। तो बाबू अभी सो गया, तो हम सोच रहे इसको सुला के जल्दी से नहा लें, क्योंकि आज थर्सडे है, तो सब लोग बोलते हैं कि थर्सडे को, ट्यूसडे को, सैटरडे को बिना नहाए नहीं खाना चाहिए। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि अभी तो सो गया, तो फिलहाल अभी नहाने का टाइम है मेरे पास, तो मैं नहा लूँ, वरना ये फिर उठ जाएगा तो फिर नहाने भी नहीं देगा। वैसे पूजा पाठ करने का मेरा मन बहुत हो रहा है, बस टाइम नहीं मिलता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि तुरंत सोता है फिर तुरंत उठ जाएगा। तो सब लोग चले जाते हैं और मेरे बेड का हाल देख सकते हैं, तो फिर ये चीज़ें ना मुझे धीरे धीरे सब चीज़ करना पड़ता है। तो अभी तो सुला दिया, पता नहीं मतलब क्या ही बताया, अकेले बहुत मुश्किल है, इतने छोटे बच्चे को लेकर लंच डिनर ये सब बनाना, और घर में कोई भी ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। कल तो आप मतलब यकीन नहीं करोगे, कल ना मुझे नहाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पता नहीं मेरा मोबाइल में ऐसा क्वालिटी क्यों आ रहा है। मोबाइल जो है ना मेरा, मतलब कभी किचन में रहता है कभी कहीं रहता है, तो इसका कैमरे वाले जगह पे ना कभी आटा चीनी चावल सब चीज़ लग जाता है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो अभी तो फ़िलहाल सो गया है, तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अभी बस जल्दी से नहाएंगे और फिर कुछ खाएंगे। पूजा वूजा नहीं हो सकता है फ़िलहाल, मतलब तबीयत कल मेरा अचानक से बिगड़ा। 12 बजे दोपहर तक ननद के हस्बैंड सब लोग यहीं पे थे, वो लोग बोले कि जाने ही वाले हैं। फिर पता नहीं होता नहीं कि मूड कभी कभी चेंज हो जाता है। यहाँ पे 3 घर है, तो उनके यहाँ जाओ तो वो बोली कि नहीं आज रुक जाइए कल जाइएगा। तो यहाँ से कल वो लोग निकले कि घर जाएंगे। उसके बाद इतना वीकनेस लग रहा था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उठ के मतलब फ़ोन लगा के अपने हस्बैंड को कॉल कर सकूं। तो लगभग शाम के 4 बजे तक मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, पता नहीं बीपी लो था, वीकनेस तो मुझे लग ही रहा था, चक्कर आ रहा था, सर दर्द कर रहा था, तो बहुत लग रहा था। मैं सोची थी कि यार अभी अगर मुझे कुछ हो गया तो घर में अभी तो कोई है भी नहीं, फिर मेरे बच्चे को कौन देखेगा अभी चक्कर वक्कर आ गया तो बहुत टेंशन हो रहा था मेरे को। तो मैं बस व्हाट्सएप पे अपने हस्बैंड को मैसेज की कि मेरी तबीयत ख़राब है, जल्दी से घर आ जाइए। अब भाई इतने पास में तो नहीं है कि वो उड़ के आ सकते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल से हम अपना ब्लॉग शूट करते होंगे, इतने छोटे बच्चों का केयर करते होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं, फैमिली तो बहुत बड़ा है, बट अब इतना किसी के पास टाइम नहीं कि आपके पास 2-4 महीने रह सके। तो कल रात को मैंने पापा को कॉल किया, फिर बताया उनको कि तबीयत ऐसा ऐसा लग रहा है। तो पापा बोले तुम रेस्ट ही नहीं करती हो, जब काम करती हो तो थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए, जो तुम्हारा रेस्ट का टाइम है वो तुम उसमें ना तुम ब्लॉग वगैरह बनाने लगती हो। तो ये बात सही है कि मैं ब्लॉग जो बनाती हूँ ना वो मैं अपना मतलब सारी जिम्मेदारियाँ जब मैं निभा लेती हूँ, घर का काम, पति का खाना, उनके कपड़े फोल्ड करना, आयरन करना, पापा जी का नाश्ता, मतलब जो भी होता है सब चीज़ करने के बाद मेरा ब्लॉग शूट होता है। अगर मैं पूरा रूटीन आपको दिखाऊँ ना तो सच में आप लोग भी शॉक्ड हो जाएगा कि दीदी इतना काम कैसे करते हो आप, और मेरा हेल्थ क्या है वो तो
ऑन कैमरा आप लोग देख ही रहे हो कि कितना चेहरे पे चमक आ गया है। सब चीज़ दिख ही रहा है कि केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई नहीं, हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक केयर भी हो जाएगा। अभी कुछ कर भी नहीं सकते। अभी पापा जी का ना खाना अलग बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि उनका शुगर का लेवल जो थोड़ा हाई हो गया है, तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करने हैं। तो समझ सकते हैं, एक बच्चा, एक बुज़ुर्ग, एक ड्यूटी वाला इंसान, सबको देखना होता है। तो मैं खुद का केयर कैसे करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या खाऊँ नहीं खाऊँ। मुश्किल से खाना ही खाने का टाइम मिल जाए वही बहुत है। कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत हेल्दी हो गई, कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत वीक, मतलब वीकनेस फील हो रहा है। तो सच में मेरा बॉडी भी लगता है देखने से कि हाँ यार कैसे हो गया मेरा, मतलब आँखों के नीचे ऐसे, अब क्या बोले। जब भी मैं सोचती हूँ कुछ प्रोफेशनल टाइप में कुछ वीडियो वगैरह शूट करूँ, लेकिन वो सब चीज़ें में ना बहुत टाइम लगता है। तो अभी तक वॉलपेपर चिपकाया है, लेकिन उसके लिए मैंने जो लीव मंगाया था, यहाँ पे ग्रीन कलर का देख सकते हैं, ये भी अभी यहीं पड़ा हुआ है। मिरर का ऑर्डर दिया हुआ, मिरर आया हुआ है, लेकिन लगाने वाले, मतलब काम वाले को क्या ही बोलूँ, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, वो भी अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। लोअर्स वगैरह लगाना है, तो मैं सोची कि होली तक तो कम से कम हो जाए मेरा काम, बट वो भी नहीं हो रहा है। क्या बोलूँ, 2-3 महीने से ऐसे अटका हुआ है काम। वो लोग मजबूरी समझते नहीं कि रोज़ रोज़ ऐसे काम करवाना हम लोग को खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है कि कब काम फिनिश हो कर, कब मतलब जो हमारा घर है वो पूरा अच्छे तरीके से सेट हो, ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिले। बस मैं डेली का काम जो है वो नॉर्मल खाना पीना बना सकूँ, बाकी काम जो है वो आंटी संभालेंगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा, कभी कुछ काम लग जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। इतने दिनों मतलब 10 दिन अगर मैं कुछ काम नहीं करूँ तो कपड़े मतलब इतने सारे हो जाएंगे ना फोल्ड करने के लिए कि आप लोग देख नहीं पाओगे। मैं अभी जब नहा के ऊपर जाऊँगी खाना वाना खाने के बाद, तब मैं आपको दिखाऊंगी ना कि ऊपर कितने सारे कपड़े जो है वो अभी फोल्ड करने के लिए मतलब मेरा काम बाकी है। तो रोज़ रोज़ मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फिलहाल अभी सो रहा है, अभी जल्दी से चलते हैं नहाने ना। तो गाइस अभी मेरा हो चुका है खाना पीना, और बस अभी बच्चे को सुला ही रही हूँ। मैं सोची कि चलो सुलाते सुलाते एक और काम कर लेती हूँ, वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो आज मैं एक कमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, बस 2 दिन पहले मेरे ब्लॉग में एक कमेंट आया था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। उन्होंने लिखा है, मतलब अच्छे वे में तो नहीं लिखा है ये कमेंट, मतलब किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जिसने कमेंट किया है प्लीज़ वो रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। हालाँकि मैंने ब्लॉग में ही पूछा है कि आपने, मतलब आपका इस सेंटेंस का मतलब क्या है, कि आप क्यों लिखे हो। उन्होंने लिखा है कि अच्छा आपने भी एक बच्चे को जन्म दिया। तो भाई मुझे लग रहा है कि वो मेरे को मतलब ताना दे रही हैं, ऐसे जैसे मैं किसी के बारे में, जैसे अपनी ननद जेठानी सास, मतलब इन सब के बारे में, मतलब जब भी मैं ससुराल के बारे में कुछ बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ब्लॉग वगैरह देखा होगा, और देखा होगा तो हो सकता है मुझे समझा नहीं होगा कि मैं अपना क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। इन्होंने मेरा ब्लॉग कभी समझा ही नहीं होगा, तब जाके ऐसा कमेंट किया होगा, वरना समझती तो ये ऐसा कमेंट बिल्कुल भी नहीं करती। तो मुझे लग रहा है कि आपने जो कमेंट किया वो सही नहीं है। प्लीज़ मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कभी कमेंट मत कीजिएगा। मुझे क्या, दुनिया का, मतलब दुनिया की कोई भी माँ होगी ना, तो उसको उसके बच्चे के बारे में बुरा लगेगा ही लगेगा। और मैं कभी किसी के बच्चे के बारे में ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं बोली हूँ। मेरे कोई दुश्मन का भी बच्चा रहता है ना, उसको भी मैं गले लगाती हूँ, प्यार करती हूँ। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, बहुत अटैचमेंट है। मुझसे कोई भले बात भी ना करे, मैं उसके बच्चे को भी बहुत मानती हूँ। तो प्लीज़ बच्चे से रिलेटेड कभी कोई कॉमेंट नहीं, वरना मैं क्या ही बोलूँ। अब कुछ बोलूँगी तो बोलोगे आपकी धमकी दे रहे हो, तो भाई धमकी तो मैं नहीं दे रही हूँ, मैं बस प्यार से समझा रही हूँ कि प्लीज़ बच्चे से रिलेटेड नो कमेंट। आपको जो भी बोलना है आप मुझे बोल सकते हो, आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हो, कुछ भी बोलना है उसमें। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ कि हाँ आपको लग रहा है कि मैंने कभी कोई गलत ब्लॉग डाला, तो भाई आप क्या ही बोले। फिलहाल यहाँ पे मेरा बच्चा भी देख सकते हो। अरे अभी गाइस अभी अपनी आंखें बंद किया हुआ था, तो मेरे को लगा कि सो रहा है, और मतलब सोने का कोशिश कर रहा है अभी थोड़ा थोड़ा नींद में। तो ये खुद सो जाएगा, अभी मुझे इसको सिलाने का ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मैं सोचे, मैंने उनसे कमेंट में भी पूछा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपके कहने का मतलब क्या है। तो
देखिए गाइज, मैं जब भी कोई बोली हूँ, मैं या तो मैं दुनियादारी बातों को बोली हूँ अपने ब्लॉग में कभी, या फिर मेरे साथ कभी कुछ बुरा हुआ तो मैं उसको उसके बारे में मतलब मैं कुछ बोली हूँ यहाँ पे, मतलब आके अपना स्टोरी में कुछ भी एक्सप्लेन की हूँ। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी का नाम नहीं लिया होगा। आप लोग ध्यान से मेरा कोई भी ब्लॉग देखिएगा, मैंने कभी ये नहीं बोला बड़ी ननद, छोटी ननद, मंझली ननद, तो ऐसे कभी कुछ नहीं बोला। हाँ, कभी किसी ने कुछ बोल भी दिया तो यहाँ पे मैं आके अपना थोड़ा सा गुस्सा निकाल लेती हूँ कि यार चलो, मतलब एक मैसेज के थ्रू मैं वीडियो बना देती हूँ कि क्योंकि सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो सामने से जब नहीं कोई बोलता है तो मैं वीडियो में आके बोल देती हूँ ताकि लोग समझ पाएँ और मुझसे बात करने का कोशिश करें। लेकिन जब नहीं बात करते हैं तब मैं ऐसे वीडियोस डालती हूँ। ऐसे आप लोग देखोगे मेरा जो व्लॉग रहता है वो नॉर्मल ही रहता है। मेरे व्लॉग में कोई आता जाता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब आएगा जाएगा जब कोई यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे कोई नहीं रहता है। यहाँ पे बस इस घर में बस मैं, मेरे पतिदेव, पापा जी, यही लोग रहते हैं, मेरा बच्चा, बस। तो यहाँ पे उतना कोई नहीं रहता है। लेकिन हाँ, पीठ पीछे लोग तो कुछ भी बोलते हैं, बहुत बुराइयाँ करते हैं। लेकिन मुझे ना क्या होता है कि मेरे सामने से हमको किसी भी चीज़ में इग्नोर किया जाता है, मुझसे मेरा हक छीन लिया जाता है, तब मैं आके बोलती हूँ। तो कभी कभी अपने हक के लिए ना, मतलब आपको जब अपना हक नहीं मिले ना, तो आपको सामने से आके बोलना चाहिए। लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो लड़ना भी चाहिए। लेकिन मैं कहाँ लड़ाई वड़ाई नहीं करती हूँ गाइज। मुझे जब मेरा हक नहीं मिलता है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं छोड़ देती हूँ सब चीज़ भगवान पे कि चलो अब ऊपर वाला ही मतलब सही करेगा, जो करेगा, मुझे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जब जीवन में ना जीवन साथी जब सही हो ना, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड जहाँ तक है कि मतलब वो ऐसे हैं कि मतलब हर मोड़ पे वो मेरा साथ देते हैं, चाहे कुछ भी हो। मतलब अगर मैं गलत रहती हूँ तो वो मुझे समझाते हैं, मैं सही रहती हूँ और सामने वाला गलत भी रहता तब भी वो मुझे समझाते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है तुमको एक्सप्लेन करने से, अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो चुपचाप खामोश रहो, उसको अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो मैं यही चीज़ करती हूँ। तो कभी बच्चे के बारे में तो मैं भूल से भी ना ही कभी किसी के बारे, बच्चे के बारे में वीडियो में बनाती हूँ और ना ही कभी कुछ बोलती हूँ। बताइए, फिर भी ये कमेंट आया। अब बताइए, अब मैंने कहा मतलब क्या ही किया। और कितनी मुश्किल से मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, इतनी केयर कर रही हूँ, ये सबको पता नहीं होगा। लेकिन जो लोग स्टार्टिंग से 1 साल से मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे ना, उनको पता है कि एक बच्चे का खोने का दर्द क्या होता है, फिर जब वो बच्चा आपको फिर मिले तो उसको पाने का खुशी क्या होता है, फिर जब वो बच्चा आपके पास आएगा तो उसके अलावा आपको कोई भी दुनिया में चीज़ मतलब नहीं लगेगा इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपको वही इम्पोर्टेंट। आप बताओ, बच्चे को लेकर कमेंट कर रहे हो, कैसे मैं बोलूँ? ये थोड़ी सही बात है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँ कि आप जो भी ये कमेंट किए हैं, आप जिस वे में भी किए हैं, आप प्लीज़ मुझे समझा दीजिएगा। मुझे तो नहीं लगा कि आप अच्छे वे में बोल रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि ताने ही दे रही हैं, और दे रही हैं तो सही नहीं कर रही हैं। कभी भी किसी के बच्चे के बारे में नहीं बोलना चाहिए, मैं बस यही बोलूँगी। तो चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल बाय। आज पापा को बुलाए हैं लेकिन शायद नहीं आ सकते, क्योंकि पापा को कहीं बारात में जाना है, मम्मी भी कहीं शादी में गई हुई है। तो मम्मी तो खैर अब नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पापा अगर 1-2 दिन आ जाते तो थोड़ा क्या बहुत हेल्प मिल जाता, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो चलो भाई, कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नहीं कर सकता तो मेरा काम नहीं होगा, मैं हो ही जाएगा। जैसा आप देख सकते हो, बच्चे को मैं सुला ली, अभी सही में सो गया। तो अभी इसको मैं अच्छे से सुला के फिर उसके बाद मैं जा सकती हूँ कुछ काम करने। चलिए, अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिलहाल अभी होली का तैयारी हमको बहुत सारा घर में करना है, सारे कपड़े इधर उधर जो बिखरे हुए सभी सेट करने, वरना होली में अगर मतलब कभी कोई आ जाता है तो कलर सब चीज़ में लग जाता है, तो मुझे सही नहीं लगता। प्लीज़ आपसे एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ अभी नहीं जोड़ सकती क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। प्लीज़ बच्चे के बारे में कोई कमेंट नहीं कीजिएगा।